विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पटेल मैरिज गार्डन में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पटेल मैरिज गार्डन कटनी रोड मैहर में आदिवासी समाज के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त पूर्व एसडीओपी श्री फूल सिंह टेकाम, विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त पूर्व प्रचारक श्री एसपी रावत, बीपीओ श्री रामलाल रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वर्तमान एडवोकेट मंचा सिंह अतिथिगढ़ रही। मंच संचालन श्री कमल सिंह मरकाम द्वारा किया। आदिवासी समाज के बच्चों के द्वारा पारंपरिक रूप से वेशभूषा में नृत्य, संगीत, लोकगीत गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्री फूल सिंह टेकाम ने अपने उद्बोधन में कहा, अभी भी हमारे आदिवासी समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। शिक्षा में अग्रसर होना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में श्री कमल सिंह मरकाम ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से बात करेंगे, आवेदन के निवेदन के माध्यम से बात करेंगे, अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे। आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करवाने के लिए मंचा सिंह अतिथियों ने भी अपने अपने संबोधन में अपने अपने विचार व्यक्त किए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में रहे उपस्थित मुकेश सिंह, जनपद सदस्य मैहर, सुरेंद्र दाहिया आदि लोग उपस्थित रहे। 11 से उससे राशि अर्पण की गई और मैं चाहूंगा कि हमारे जो गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैहर नवीन जिले में इसी स्थान पर वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से लगातार आज तक कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहे हैं। साथियों, ना तो हम किसी से कभी भीख मांगते, ना तो किसी से हम चंदा मांगते, केवल आप सबके आशीर्वाद और अटूट विश्वास के बदौलत ही इस कार्यक्रम का आयोजन हमेशा प्रतिवर्ष होता है। मुझे उम्मीद से भी महाउम्मीद है कि आप जितने लोग भी इस महफिल में पधारे हैं, निश्चित तौर पर हमारे वॉलेंटियर भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और भारत के संविधान के रचयिता B.R. अम्बेडकर के छाया चित्र के बगल में बैठे हमारे वॉलेंटियर चेक बुक लेकर के बैठे हैं। आप हमेशा पुराने और दानी हैं। जब कोई भिखारी हमारे घर आता है तो हम कभी ये चिंता नहीं की कि कल के लिए बचेगा या नहीं। एक सूपा भर करके उसे अन्न गल्ला जो भी होता है उसे दान देकर अपने घर से विदा करते हैं सम्मान से। इसी उम्मीद है कि आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर इतना बड़ा महापर्व के आयोजन में आप अपने जेब से 10 रुपए, 5 रुपए श्रद्धा अनुसार जिसके जितने हैं रसीद कटवा लेंगे, ताकि हमारे आयोजक मंडल को आसानी होगी। हमेशा गतवर्ष करने के लिए हमारा हौसला हमेशा बना रहेगा। अब मैं आपके बीच में ऐसे वक्ता को आमंत्रित करूंगा जिनके नाम से आप बखूबी जानते हैं। मनाने के लिए हम इस गार्डन में उपस्थित हमारे बीच वरिष्ठ श्री एसपी रावत साहब, पूर्व प्राचार्य, एवं हमारे बीच एसपी अपने रावत साहब हैं, अधीक्षक हैं, एवं दाहिया जी पत्रकार भी हैं, और अपने जीत नगर सरपंच आशा देवी जी एवं हमारी बहनें हमारे बीच उपस्थित, मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां एवं आदिवासी सगाजन एवं अन्य जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक
वर्ग के लोग। शुरू। आज 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, इस पर आप कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे सर? सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मुख्य रूप से जो हमारा ये विश्व आदिवासी दिवस है, जागरूकता के एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु यह दिवस मनाया जाता है। और ये 1994 से लगातार हमारे विश्व के 192-93 देशों में लगातार मनाया जाता है। और इस विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग यह चीज़ मान रहे हैं कि हमारी जो अस्तित्व एवं संस्कृति और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग इसमें संकल्प ले रहे हैं। और चूँकि पूरे विश्व में सभी देशों में मूल निवासी हमारे आदिवासी ही हैं और कमोबेश लगभग यही स्थितियां पूरे विश्व की हैं, जिसके लिए इस जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि हम मुख्य धारा में आकर के और अपना विकास कर सकें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इस विश्व आदिवासी दिवस में। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और इस संस्था में अपना दायित्व बताएं। मेरा नाम फूल सिंह टेकाम है और मैं सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक हूँ। और ऐसा मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसी जगत जननी माँ शारदा देवी जी के धाम से मैंने प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट किया था और यहाँ पर मुझे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पद पर कार्य करने का भी अवसर मिला। और इस समय पर मैं अनुसूचित जनजाति का विशेष समाज सेवी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा जहाँ तक उद्देश्य है कि अपने अनुसूचित जनजाति के वर्गों को के अधिकारों को एवं उसके सुरक्षा का दायित्व वो स्वतः समझे, ये मेरा उद्देश्य है। किया जा रहा है, इस पर कुछ टिप्पणी रखिए। देखिए, इसमें कई जगह प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात मैं करूं तो कई जिलों में राष्ट्रीय अवकाश स्वैच्छिक अवकाश दिया गया है। और हमारे जहां हम सतना जिला में यहाँ पर अवकाश नहीं है, जबकि हम सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि इस पर्व को चूँकि ये राष्ट्रीय पर्व नहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय पर्व में इसको तो घोषित करना ही चाहिए पूरे विश्व में जब मना रहे हैं। तो हम आज के आपके माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि आगामी आने वाले विश्व आदिवासी दिवस में पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में, देश में विश्व आदिवासी दिवस को अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हमारे कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो बेचारे ड्यूटी करें कि यहाँ आए, मुझे चिंता होती है कि हम अपने त्यौहार में सम्मिलित होते हैं तो हम कहीं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए उनके साथ में भी कुठाराघात होता, अपने त्यौहार में सम्मिलित नहीं हो पाते। आज हमें दुख होता है कि हमारे समाज के कर्मचारी अधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं, हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल मांग करता है, नवीन जिला मैहर में बैठ करके प्रदेश सरकार को हम मांग करते हैं कि भविष्य में आने वाले समय में विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के काम करने का प्रयास करें, ऐसा हमारा मांग। यदि राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता तो आदिवासी समाज क्या पहल करेगा? देखिए, हम छोटे छोटे प्रयास से हम सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो त्यौहार है, हर त्यौहार में अवकाश होता है, फिर हम आदिवासी क्या बिगाड़े हैं? हम प्रकृति पूजा के लोग हैं, हम ना तो दंडफंदी लोग हैं, शांति प्रवृत्ति के लोग हैं, शांति से हम लोग कोई भी कार्यक्रम को करते हैं, हम लोग अभद्रता नहीं करते, शांति से सबको सद्भावना पूर्वक मनाते हैं। सरकार को मान लेना चाहिए, सरकार को चिंता नहीं है हमारे प्रति में कि इनका भी कोई त्यौहार है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को माने और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम इस बार निवेदन ही करेंगे
और आवेदन देते हैं, निवेदन करते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है मान लीजिए? देखिए, हम लोग यहाँ नहीं मना रहे, दुनिया के 193 देश विश्व आदिवासी दिवस आज 9 मई पूरी दुनिया में हमारे समाज के लोग, मूल निवासी लोग मना रहे हैं। जी मान लीजिए पूर्व की भांति विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, दुनिया के 194 देश विश्व आदिवासी दिवस मना करके समाज को संगठित करके मुख्य धारा में लाने के लिए, जो हम पिछड़ गए थे, काफ़ी 200 दूर पिछड़ गए थे, उसकी चिंता संयुक्त राष्ट्र ने किया। संयुक्त राष्ट्र ने ये किया कि विश्व में रहने वाले समस्त आदिवासी समाज क्यों मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, इनकी जब उन्होंने चिंता की तो एक तिथि निर्धारित की 1994 से लगातार दुनिया के सभी देशों में, विदेशों में भी, भारत में ही नहीं विदेशों में विश्व आदिवासी दिवस मना करके समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाने के लिए चिंता की। और उसी चिंता के तहत में जब हमें जानकारी मिली कि एक विश्व आदिवासी दिवस को महापर्व के रूप में मना करके हम समाज के लोग बैठ करके यह चिंता करें कि हम पीछे क्यों हैं, पिछड़ क्यों गए हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है, शिक्षा को तो कैसे हमें पकड़ना है, शिक्षा की ओर कैसे जाना है, जहां हम मुख्य धारा में बढ़ करके समाज को संगठित कर सकते हैं, ताकि हमारे समाज के साथ में अन्याय अत्याचार ना हो, एक समाज सशक्त समाज बन करके देश के निर्माण में हम सहायक हो सकें। मान लीजिए आदिवासी समाज को कैसे जगाते हैं आप? देखिए, हमारा समाज सोया हुआ समाज है, हम समाज में जन्मे हैं, समाज के ताना बाना को हम जानते हैं, समाज के रीति नीति से हम परिचित हैं, समाज को हम जगाने का काम करते हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, कि रोजगार के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, उनके साथ में अन्याय अत्याचार ना हो, ऐसे चीज़ें सबको जगाते हैं। बस यही हमारा छोटा छोटा मंच है, समाज को एकत्रित करते हैं, उनसे आपस में चर्चा करते हैं, आपस में चर्चा के माध्यम से ये निकल कर सामने आता है कि भी हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, कौन समाज आगे बढ़ रहा है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं। ऐसे तुलना करके हम समाज को उदाहरण बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, गली में, मोहल्ले में, खेत में, खलिहान में, पेड़ के नीचे बैठ करके हम समाज को जगाते हैं। दिवस मनाया जाता है, शासन की ओर से अभी इसको पूर्ण बहुमत से नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो शासकीय विभाग में, चाहे वो केंद्र के हों, अवकाश नहीं दिया गया है। इस पर क्या विचार है? देखिए, इसमें ये बात सही है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि भारत में आदिवासी रहते कि नहीं रहते, तब पर तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने कहा था कि भारत में आदिवासी ही नहीं है। तो जब इसको कमोबेश में प्रचार प्रसार किया गया तो हम लोगों को पता नहीं था कि विश्व आदिवासी दिवस होता क्या है। जैसे जैसे धीरे धीरे करके हमको जब जानकारी लगी कि विश्व आदिवासी दिवस एक समाज को संगठित बनाने के लिए त्यौहार को रूप में हमको दिया गया है, एक महापर्व के रूप में दिया गया है, तब कहीं जा करके हम छोटे छोटे सभा करके समाज को धीरे धीरे बता करके आज विशाल सभा के रूप में हमारा समाज ये जानने लगा है, ये पहचानने लगा है कि विश्व आदिवासी दिवस से एक समाज संगठित होगा और हम शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक होंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए हमारा समाज अपने पैसे से पैदल आता है, भूखे प्यासे करके आता है, क्योंकि हम लोग उतने शक्तिशाली नहीं है कि उनको साधन वाधन भेजें। उन्हें खुद चिंता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अपनी चिंता को जाहिर करते हो, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारी चिंता जाहिर की है, अब स्वयं हमारा समाज समझ गया कि हमारी जो चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ ने जाहिर की है वो जायज़ है। अब हमें भी साथ में जा करके हमें भी संगठित होकर के आगे बढ़ने का काम करना चाहिए और समाज जब समझने लगा है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है।